दोस्तों, आज हम सुपर सेट 6 का रिवीजन करेंगे। जो अभी सुपर सेट 10 जो चल रहे हैं सीरीज, उसमें सुपर सेट 6 का आज हम रिवीजन करेंगे। अगर आपको ये रिवीजन पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेट मिलता है और जो आपके वीडियो हैं मैं उनको प्रॉपर आपको रिवीजन करवा सकूं। तो प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। आपके सपोर्ट की मुझे जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उड़ीसा के एक लोक नृत्य रणप्पा में भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया गया है। तो किस भगवान को दर्शाया गया है? तो कृष्णा भगवान को दर्शाया गया है। ठीक है। कौन सा लोक नृत्य है? रणप्पा। ये उड़ीसा में होता है। तो इसमें भगवान के बारे में पूछा था कि किस भगवान को ये उत्सव है, ये समर्पित है। और भी उड़ीसा में कौन कौन से लोक नृत्य हैं? रंगबत्ती, सबलपुरी, दलखाई, बांधा नाच और किसाबादी, घुमरा और गोटीपुआ। ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बर्डी, ईगल और अल्ब्राट्रोस ये किस खेल से संबंधित शब्द हैं? तो ये गोल्फ से संबंधित शब्द है और गोल्फ खेल में इन वर्डों का यूज होता है। ये गोल्फ के शब्दावली है, बर्डी, ईगल और अल्ब्राटोस। और भी है गोल्फ से टी शॉट, एस और एप्रन और डबी। ये शब्द भी किससे संबंधित है? ये भी गोल्फ से संबंधित है। ठीक है। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। पैसे हमारा क्या बन रहा है? 4 बन रहा है। तो 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में। और मैलेट और डिटूर ये शब्द किससे संबंधित है? पोलो से। और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। और पेंचिंग और होम रूम शब्द किससे संबंधित है? ये बेसबॉल से। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। और स्वीपर और कमर बैक ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित शब्द है। ठीक है। ब्रिज खेल में किन शब्दों का प्रयोग हो जाता है? एक तो डमी और एक ग्रैंड स्लैम। ठीक है। और शतरंज में गैम्बिट और चेकमेट ये किससे संबंधित है? शतरंज से। और बिलियर्ड्स में कौन से शब्दों का यूज होता है? कुशन और क्यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी राज्य सरकार 2032 तक जो ओलंपिक कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो यूपी सरकार। ठीक है। यूपी सरकार है वो 2032 तक जो ओलंपिक होंगे उनमें कुश्ती के जो खिलाड़ी हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और कुश्ती के अध्यक्ष कौन है? ये संजय सिंह है। और कुश्ती खेल से इस्तीफा दिया है, किसने दिया है? साक्षी मलिक ने दिया है। साक्षी मलिक ने 2016 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ठीक है। नेक्स्ट है, कुश्ती में 2023 में अर्जुन अवार्ड मिले हैं। तो कुश्ती के कौन से खिलाड़ी हैं जिनको 2023 में अर्जुन अवार्ड मिला है? तो अमित पंघाल है और सुनील कुमार है, इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? श्री अरबिंदो है। ठीक है। और द सीक्रेट ऑफ नागाज इसके लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी हैं। और श्री अरबिंदो की और भी बुक हैं, द लाइफ डिवाइन और डिवाइन कॉमेडी, ये दात्ते की बुक है। ठीक है। और रीबर्थ ऑफ कार्मा ये भी किसकी है? श्री अरबिंदो की है। और द ह्यूमन साइकिल ये भी किसकी है? श्री अरबिंदो की है। ठीक है। नेक्स्ट है, डेथ एंड आफ्टर ये किसकी बुक है? एनी बेसेंट की है। ये कांग्रेस जो अधिवेशन हुए थे उनकी फर्स्ट महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। ठीक है। और कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, जिस भी बुक के पीछे योग नाम आ जाए वो किसकी होगी? स्वामी विवेकानंद की होगी। ठीक है। और फ्रीडम फ्रॉम द अननोन ये किसकी है? जे कृष्ण मूर्ति की है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्थलाकृति नक्शे में जो रेल लाइन है और टेलीफोन लाइन को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो ये काले रंग से दर्शाया जाता है। ठीक है। और नीले रंग से क्या दर्शाया जाता है? झीलें, नदी, तालाब ये किसे दर्शाए जाते हैं? नीले रंग से। और लाल रंग से सड़क या लैंड ग्रिड जो भी होती है उनको लाल रंग से दर्शाया जाता है। और भूरा रंग से स्थल करती दर्शाया जाता है। ठीक है। और भारत का मैप सबसे पहले किसने बनाया था? ये इटोस्थनीज ने बनाया था सिकंदर के कहने पर। और फिर उसके बाद टोलमी ने बनाया था। और जो वर्तमान में जो भारत का मैप है वो किसने बनाया था? जेम्स रेनले ने बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट है,
झिरी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो जो झिरी मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? ये जम्मू कश्मीर में होता है। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से मेले लगते हैं? लावी और मिंजर, ये मेले कहाँ पर लगते हैं? हिमाचल प्रदेश में। और बग्वाल और बिहुसु ये उत्तराखंड में लगते हैं। और लद्दाख में हेमिस और लोसर ये कहाँ पर लगते हैं? लद्दाख में। और जम्मू कश्मीर में और कौन कौन से? खीर भवानी मेला, पूरमंडल और लेवेंडर महोत्सव, स्नो महोत्सव, केसर मेला जिसको भगवा महोत्सव भी कहते हैं, और गुरेज महोत्सव, ये कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और गिटार वादक ब्रजभूषण काबरा के साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट एल्बम कॉल ऑफ द वैली जो 1967 में शुरू हुआ था का निर्माण किया था? तो किसके साथ मिलकर किया था? एक तो हरिप्रसाद चौरसिया है, और एक ब्रजभूषण है, और तीसरे कौन है? शिव कुमार शर्मा है। और शिव कुमार शर्मा की आत्मकथा कौन सी है? तो जर्नी विद ए 100 स्ट्रिंग और माई लाइफ इन म्यूजिक, ये किसकी बुक है? ये शिव कुमार शर्मा की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? तो तरन तारण साहिब की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। और ये 5वें नंबर के गुरु थे, सिख के 5वें सिख गुरु थे। और शहीदों के सरताज और शांति पुंज, ये भी किसको कहा जाता है? गुरु अर्जुन देव को कहा जाता है। और गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? जागीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया था। तब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो क्लेमेंट एटली थे। ठीक है, एटली याद रख लेना। ब्रिटेन जब भारत आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। ठीक है। और जब गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32 में, उस समय कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? तो रामसे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है। और जब भारत के आजादी के समय यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे? हैरी एस ट्रेमन थे। और 1857 का जो संग्राम हुआ था उस समय ब्रिटिश के पीएम कौन थे? ये पॉम्सटन थे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोक लेखा समिति के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो जो लोक लेखा समिति है उनके अध्यक्ष, उनके जो मेंबर हैं वो 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में हुई थी। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जो 15 तो लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के। ठीक है। ऐसे ही एक प्राक्कलन समिति है, उसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। ठीक है। 3 और 1 होती है सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? ये भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था संविधान को? तो ये किसने कहा था? कन्हैया लाल, माणिक लाल और मुंशी ने कहा था। ठीक है। और एन के पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा था? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? एन ए पालकीवाल ने। और ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है। नेक्स्ट है, डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ये ऑस्टिन ने कहा था। और डीपीएस को संविधान का आदर्श विशेषता ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है। प्रस्तावना को संविधान का मुख्य नोट किसने कहा था? तो संविधान का मुख्य नोट अर्नेस्ट वॉकर ने कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी नदी 5वीं सबसे बड़ी नदी है और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो जो पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है ये नर्मदा नदी है। ये भारत के 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है और इसको मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा, ये जमशेदपुर शहर इसके किनारे पर है और स्वर्ण रेखा को भारत का पिट्सबर्ग भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पहाड़ों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए रखे थे, तो कौन कौन से सही हैं? पर्वतों को एक रेखा में व्यवस्थित किया गया है जिसे श्रेणी कहते हैं। तो जो इनको क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। जो एक लाइन में होते हैं उनको रेंज कहते हैं। और अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो भारत की वो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है।
नेक्स्ट है बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1934 के तहत 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना कितने रुपए की पूंजी के साथ की थी? तो ये 5 करोड़ की पूंजी के साथ आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और तब इसकी स्थापना हुई, तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में कर दिया गया था और इसके फर्स्ट जो गवर्नर में थे वो कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे और फर्स्ट भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। ठीक है, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आरबीआई ने जो पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक के रूप में कब तक कार्य किया था? तो जुलाई 1948 तक आरबीआई ने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था और अप्रैल 1947 तक म्यांमार के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर अभी मैंने बताया सीडी देशमुख है और सेकंड कौन है? बेनेगल राव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है भारत का पहला विकास बैंक कौन सा था? तो भारत का पहला विकास बैंक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम था। ठीक है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका जो विस्तार था एक्ट था वो कौन सा था? 1993 का एक्ट था। ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी और सिडबी बैंक की स्थापना 1990 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 16 है कौन सा खनिज आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न करता है? तो कौन करता है? बेरियम करता है और लाल रंग स्ट्रोमसियम करता है। ठीक है, पादपों को किन 5 समूह में बांटा गया है? तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। ये पादप को 5 समूह में बांटता है। ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। क्वेश्चन नंबर 18 है किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव आयोजित हुआ है? तो कार्बी युवा महोत्सव कहाँ पर हुआ है? ये असम में हुआ है और सिंगापुर शीर्ष फेलोशिप अवार्ड मिला है असम के सीएम को और 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म महोत्सव भी कहाँ पर हुआ है? ये भी असम में हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और सरपंच संवाद मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ये असम के गवर्नर ने किया है और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया है। क्वेश्चन नंबर 19 है कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है? तो ये कौन उभरा है? गुजरात उभरा है और गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय है और इंटरनेशनल पतंग महोत्सव भी कहाँ पर मनाया गया है? ये भी गुजरात में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है और काटी वेलगु महोत्सव है, ये योजना है, ये भी तेलंगाना में शुरू हुई है और नैना बीमा योजना ये भी तेलंगाना की योजना है और बाबा भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो कहाँ पर बनी है? ये भी तेलंगाना में स्थापित की गई है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक इसका मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो। थैंक यू।